रामचंद्र की मैं तुझे ठोक दूंगा। मेरा नोट लौटा दे नहीं तो अभी ठोक दूंगा। आप ऐसा करिए, मेरे इन 52 पत्तों में से कोई भी पत्ता उठा लीजिए। Are you sure? Yes. कोई सा भी। ओ गुरु तो सिद्धू पाजी, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आपके पास है उनकी टिकट। ये तो नहीं है। की बेगम गुरु माँ तुझे गिफ्ट देता हूँ। ये लड़की नहीं है, लड़का है। बाजी चिड़िया फैला के अपने पास। बाजी कहीं आपका पत्ता ये तो नहीं। गुरु 52 पत्तों में से तूने मेरे पत्ते को चुन के निकाला है। तू आदमी नहीं, तू खीरा है। तू प्याज नहीं, तू खीरा है। अब आप ही का पत्ता आप ही को दिखा रहा है। अरे बेवकूफ बना रहा है आपको, ये कोई जादूगर नहीं है। कभी असली जादू देखा है आपने? मेरी आखिरी ट्रेक कभी बाकी है और मेरी ये ट्रेक कभी फेल नहीं होती। ये मुर्दे देख रहे हैं ना आप लोग, मैं इन सभी मुर्दों को जिंदा कर सकता हूँ। समझ रखा है? अरे ये सभी लोग तो पहले से ही जिंदा थे। लगता है आप लोग मेरी आखिरी ट्रिक को भी नहीं समझ पाए। ये लोग जिंदा तो हैं, पर कब के मर चुके हैं। हम जिंदा तो हैं, पर अपनों के लालच ने हमें मरवाया है। हम जिंदा तो हैं, पर हमारी पहचान कब की छिन चुकी है। हम जिंदा तो हैं, सरकारी दस्तावेजों में हम कब के मर चुके हैं। और ऐसे ही जिंदा लेकिन सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिए गए लाखों लोगों की अनकही कहानी लेकर आ रहे हैं श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स की नाट्य संस्था मंचतंत्र। एक अरब में स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक हम जिंदा है। अपनों ने ही छीनी मुझसे मेरी ही पहचान। जिंदा हूँ या मरा हुआ मैं रोजेगा गान। सरकारों का खेल समझ ना पाया, सांसें लेकर भी मुर्दा तुमको पाया। जिंदा हूँ मैं सबको ये समझाया, पर मौत ने हम लोग मुझे पहुंचाया। लालच हो गया बहुत बड़ा, ये छोटी हो गई जान। जिंदा हूँ या मरा हुआ मैं रोजेगा गान। जिंदा हूँ या मरा हुआ मैं रोजेगा गान। अरे भाई यमराज, अरे कहाँ हो यार? आज काम हम नहीं करना। भाई चित्रगुप्त, यस सर। आज हम प्ले नहीं करेंगे। पर क्यों सर? प्ले ही तो करने आए हैं, प्ले क्यों नहीं करेंगे? अरे एक लड़की पे दिल आ गया है रे। आज हम उसके साथ घूमने निकलेंगे। क्या बात कर रहे हो सर? हर बार काम के टाइम पे घूमने निकल जाते हो। अरे मिस्टर मोदी, बात बात पे ताने मारता है।
आर यू मिस्टर केजरीवाल? अच्छा सर सुनो, एक बहुत जरूरी काम आया है। बोलो। भाई वो देखो, बड़ा सा यूपी, देख लिया? छोटा सा आजमगढ़, ओके। जहाँ नाटा सा लाल बिहारी रहता है। अब अगर सर आप परमिशन दोगे तो मैं लाल बिहारी को उठा लूंगा। चित्रगुप्त? यस सर। अरे मरने वालों की लिस्ट में तो ऐसा कोई नाम ही नहीं है रे। इसीलिए तो उसके चाचा से 300 रुपए लिए हैं। असलियत में नहीं मारेंगे, उसको कागजों में मरवाना है। माया, माया सर। माया में आया। लाल बिहारी पैसों का है खेल निराला, तुम्हें उठाने आया है यमराज लाला। लाल बिहारी पैसों का है खेल निराला, तुम्हें उठाने आया है यमराज लाला। अरे सर, ये लाल बिहारी यहाँ सो रहा है। हाँ सर बोलो। क्या आप लाल बिहारी हैं? हाँ लाल बिहारी तो हम ही है भाई। अरे फिर तो चैन की नींद सो जाइए। हो जाइए। हाँ सो जाइए। कमाल है। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। ओ कर्म के पजामे सुगंधि पुष्टि वर्धनम गुरुवार में मंदिर का नाम बताइए। लाल बिहारी। भाई क्या बोल रहे हो भाई? लाल बिहारी हमारा नाम है भाई। भाई होता है जब अपना कोई खोता है तो बहुत दुख होता है। किसी की नाम बताइए। 23 जुलाई तो अच्छी लगती है। अरे भाई ये तो आज की तारीख है, आप लोग का दिमाग खराब हो गया। जिंदा तो हो, पर अमाद से तुमसे तुम्हारा वजूद और तुम्हारी पहचान छीनते हैं। 23 जुलाई 1976 को लाल बिहारी के चाचा ने तहसीलदार को मात्र 300 रुपए देकर उसे सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया। इससे न केवल उसकी जमीन छीनी, बल्कि उसकी पहचान और उसका वजूद दोनों छिन गए। लाल बिहारी की देख दशा, देख दशा, मेरा मन हो गया वट्टा पट्टा, ओए मेरा मन हो गया वट्टा पट्टा। अरे नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ गांधी जी के इंसाफ बांटने वाले 3 बंदर। बस ये है मेरा सबसे पहला बंदर। ये कहता है बुरा मत बोलो, बस इलेक्शन से पहले बड़ी 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 बातें करता है। स्वच्छ भारत अभियान इज वर्किंग। आई डोंट थिंक सो। मम्मी। फिर 5 साल तक चुपचाप बैठा रह जाता है। बस ये है मेरा दूसरा बंदर, जिसके बदन पे एक हॉकी वर्दी, सर पे टोपी और हाथ में लंबा सा ऐसा डंडा। ये कहता है बुरा मत सुनो। स्वागत नहीं करोगे हमारा? और अगर आप गरीब हैं माई तो ये आपकी सुनेगा ही नहीं। ये है मेरा तीसरा और सबसे चहेता बंदर। ये कहता है बुरा मत देखो, और अगर गलती से देख भी लो तो देख के अनदेखा कर दो। मैं रेड लाइट पे खड़ा था जी, उस बंदे ने अपनी गाड़ी घुमाई। अरे नीचे, ये है हमारी आम जनता। तो भाई साहब, मैं अपने इन 3 बंदरों के साथ यहाँ इंसाफ बांटने आया हूँ। जिस किसी को भी इंसाफ चाहिए आके मांग लीजिए। हाँ साहब, हमें इंसाफ चाहिए साहब। साहब हमारे चाचा ने हमारी जमीन हड़पने के लिए हमें सरकारी दस्तावेजों में मरवा दिया है। अब आप यहाँ अपने बंदरों के साथ इंसाफ बांटने आए हैं। हमें पूरा यकीन है कि आप हमें इंसाफ जरूर देंगे। शायद आपने मेरी बात पे गौर नहीं किया। मैंने कहा था मेरे 3 बंदर गांधी भक्त हैं, तो इन्हें गांधी जी के दर्शन नहीं करवाएंगे क्या? नेताजी आप हमारी मदद कीजिए। नेताजी, हमारे चाचा ने हमें सरकारी दस्तावेजों में मरवा दिया है। अरे हमारा माल हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। अब आप सबकी मदद करते हैं नेताजी, आप हमारी मदद कीजिए। अरे पप्पू किसी की मदद नहीं करता। अरे ये तो कुछ बोलता ही नहीं है। साहब आप कंप्लेन लिखिए साहब। हमारे चाचा ने हमें मरवा दिया है। उन्होंने हमारी जमीन को वक्त की है। आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए साहब। अरे जिसको कुछ सुनाई नहीं देता
उसे अपनी कहानी सुनाने का क्या फायदा? भाइयों, अब आप लोग हमारी आखिरी उम्मीद है। हम पुलिस वालों के पास गए तो उन्होंने हमारी कंप्लेन लिखने से मना कर दिया। जब हार कर हम नेताओं के पास भाई गए, साहब, शायद आपको दिखाई नहीं देता कि वो तो कुछ देखना ही नहीं चाहता। मुझे लगता है आज मेरे 3 बंदर आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। नहीं साहब, तो जी हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। भाई, हम मदद मांगे तो मांगे किससे? अरे इस व्यवस्था ने तो सभी को एक जैसा मोड़ रखा है। हमारे बारे में सुनना, हमारी मदद करना तो दूर, कोई ये जानता तक नहीं कि हमारे साथ हुआ क्या है। हमारी इस समस्या का ना कोई समाधान है, ना ही कोई उम्मीद। सामने तेरे खड़ा हूँ, क्यों तू पहचाने ना? किस्मत का मारा मुझको अपनों ने ही कफन दिया। गुमनामी की गलियों में फिरता गुमसुम सा, कौन अपना क्या सपना अपनों ने ही कफन दिया। मेरी दुनिया ये यूं उजड़ी, एक पल में सब बिखरा। खुद को जिंदा बतलाने दफ्तर को मैं निकला। ये कहानी तो थी यूपी के एक छोटे से गांव में रहने वाले लाल बिहारी की। पर ये कहानी सिर्फ लाल बिहारी तक सीमित नहीं है। हमारे देश में लाखों ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना तक नहीं होगा। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे ही लोगों की अनकही कहानी। नाम पलटन यादव, उम्र 58 साल, आसाम। नाम धीराजी ठाकुर, उम्र 80 साल, जिला मोहम्मदाबाद। नाम जगदीश प्रसाद गुप्ता, उम्र 45 साल, इटावा। नाम हसन महमूद, उम्र 68 साल, भीलवाड़ा। मैं काम की तलाश में गांव से बाहर गया था। वापस आया तो मेरे भाइयों ने मुझे अपने घोषित करवा दिया। 80 साल की उम्र में मेरे पति के मरने के बाद मुझ पर दूसरी शादी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे मृत घोषित करवा दिया। मेरी सौतेली माँ ने मेरे पिताजी को मृत घोषित करवा दिया, जिससे मेरी जिंदगी के 45 सालों का कोई वजूद नहीं रहा। शराब की बोतल लेकर दस्तावेजों में मुझे मृत घोषित करवा दिया। मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया और मार कर अधमरी हालत में मरने के लिए छोड़ दिया। विरोध करने पर मुझे नंगा करके जमीन पर खींचा गया। मेरी सौतेली माँ ने मेरी सारी जमीन अपने नाम कराकर मुझे चोरी के झूठे आरोप में जेल भिजवा दिया। मेरी सारी कहानी अपने लिए मेरे अपने ही बेटे ने मुझे मरवा दिया, जिसके कारण मैं पीछे आने के मजबूर हूँ। पुलिस हमारी कंप्लेंट नहीं देती क्योंकि हम मर चुके हैं ना। हमें देश का नागरिक नहीं बनना था क्योंकि हम मर चुके हैं ना। भारतीय संविधान हम पर लागू नहीं होता क्योंकि हम मर चुके हैं ना। पुलिस हमारी कंप्लेंट नहीं देती क्योंकि हम मर चुके हैं ना। हमें देश का नागरिक नहीं बनना था क्योंकि हम मर चुके हैं ना। भारतीय संविधान हम पर लागू नहीं होता क्योंकि हम मर चुके हैं ना। जिंदगी भर जिंदगी को साबित मैं कर रहा, चलती सांसें कुछ न बोले कागजों में मर रहा। शमशान दफ्तर कुछ न कहता अपनों ने ही कफन दिया। बेजुबान दस्तक देती घड़ियां रिश्तों से मैं लड़ रहा। सामने तेरे हूँ खड़ा क्यों बन गया अनजान तू। एक बहते आंसुओं को बन गया हैवान तू।
कहानी। वो देखिए आज एक और मारा गया। पर क्या आप लोगों को सचमुच लगता है ये कहानी यही खत्म होती है? याद करिए मैंने शुरुआत में आप सबसे क्या कहा था, मेरी आखिरी ट्रेक कभी बाकी है और मेरी ये ट्रेक कभी फेल नहीं होती। मैं इन सभी मुर्दों को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। अरे ये सभी लोग सही थे, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। मैं तो आप लोगों में से ही एक आम इंसान हूँ, पर इन लोगों को जगाने का चमत्कार आप लोग भी कर सकते हैं। भाई हमें केवल जगह देने से ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती। भाई आज अगर हमारे साथ में हुआ है तो कल शायद किसी और के साथ होगा। इस कहानी का कोई अच्छा अंत जरूर होना चाहिए। हमारे देश में पुलिस सरकारों की है, जनता की नहीं। ये दबंग और बाहुबलियों की रक्षा करती है, गरीबों की नहीं। तो इस समस्या के समाधान के लिए हमें सबसे पहले जरूरत है पुलिस सेंसिटाइजेशन एंड कोऑपरेशन की। मुट्ठी भर ख्वाहिशों से खरीदा ये जहां है, उम्मीदों की है किरणें जिनसे रोशन आसमां है। भाई हमारे संघर्ष के दौर में हमारा साथ किसी ने नहीं दिया। अरे तब काम गए थे आपके ये जनता के नौकर, ये नेता। भाई सरकार को चुनते हैं आप और मैं, तो किसी अन्याय करने वाले को गति दे देंगे तो न्याय कहां से होगा? इस समस्या का समाधान तभी होगा जब इस देश का एक एक व्यक्ति अपने वोट की असली कीमत को समझेगा। तो हमें जरूरत है एक सही प्रतिनिधि चुनने की। जिनके भर बादलों से समंदर ये भरा है, ख्वाबों के हैं परिंदे बेफिक्री अपनी उड़ा है। पर हमारे देश की न्याय प्रणाली उसका क्या? भाई आज के दौर में ये बातें नजरानी लग सकती है, पर हमें 19 साल का समय लगा केवल इस बात को साबित करने के लिए कि हम जिंदा हैं। माफ कीजिएगा पर न्याय मिलने में देरी भी अन्याय के बराबर है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कहता है कि एक आदमी को तभी मुर्दा माना जा सकता है जब 7 साल तक उसके जीवित रहने का कोई सबूत ना हो। पर लाल बिहारी को 19 साल लग गए सिर्फ ये दर्शाने के लिए कि वो जिंदा है। तो कानून बनाना कोई सुझाव नहीं है, हमें जरूरत है फास्ट ट्रैक और वेल इम्प्लीमेंटेड जुडिशरी की। छोटे छोटे कदमों से शिखर हमने चढ़ा है, डराती थी ये दुनिया जीता ये जहां है। और लाल बिहारी ने 500 से भी ज्यादा लोगों को उनकी पहचान दिलवाई। उन्होंने यूपी में मृतक संघ नाम की एक संस्था बनाई जिसमें आज 50,000 से भी ज्यादा लोग हैं। सोचिए अगर एक आदमी इतना कर सकता है तो अगर हम सब मिल जाएं तो इन लोगों के लिए कितना कर सकते हैं। हमें बस जरूरत है पब्लिक अवेयरनेस की। ख्वाहिशों से खरीदा ये जहां है, उम्मीदों की है किरणें जिनसे रोशन आसमां है। भाई मंजिलें तो मिल ही जाएंगी, थोड़ा लड़खड़ा कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। हम हैं और ये थी हमारी प्रस्तुति।